स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान आखिरकार रिहा हो गए। अब मैं ये कहूं कि उनकी रिहाई पर उनसे मिलने अतीक अहमद पहुंचा, तब फिर आप सकते में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है। हालांकि अतीक अहमद की मौत हो चुकी है, किस तरीके से उसे प्रयागराज की सड़कों पर मारा गया वो सब ने देखा। अब यहां पर जिस अतीक अहमद की बात हो रही है वो अतीक अहमद का हम शक्ल है। और जब आजम खान की रिहाई हुई तो सीतापुर जेल के सामने वो भी नजर आए और आजम खान को रिसीव करने पहुंचे थे, क्योंकि आजम खान को रिसीव करने के लिए 25 गाड़ियां पहुंची, बड़ा काफिला पहुंचा और उसी में आजम खान के हम शक्ल भी थे। यही भाई साहब हैं जिनकी चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रही है और इस वक्त ये छाए हुए हैं, इनकी खूब बात हो रही है। और इन्होंने क्या कुछ कहा है वो थोड़ा सुनिए और इनका वीडियो देखिए। कादरी तो रोका था, क्या गए रास्ते में रोका था रात पुलिस ने? क्या क्यों रोका, कारण क्या बताया? आजम खान की रिहाई में बताइए नहीं, मंत्री जी के बारे आए हैं। आजम खान माननीय मंत्री जी। क्या नाम आपका भैया? मेरा नन्हे कादरी नाम है। ठीक। तो सुना आपने, ये नन्हे कादरी हैं जो कि आजम खान के बहुत बड़े समर्थक हैं। और इनसे जब पूछा गया कि आप यहाँ क्या करने आए हैं तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी की रिहाई है इसीलिए आया हूँ, मेरा नाम नन्हे कादरी है। इस दौरान मीडिया वाले ने पूछा कि आपको रोका जा रहा था, आप क्यों नहीं रुक रहे थे, तो मुस्कुराते हुए नजर आए। तो इनका अतीक अहमद से कोई लेना देना तो नहीं नजर आता है, लेकिन अतीक अहमद की तरह गेटअप में दिखे, उसी तरीके से साफा बांधे हुए सर में, उसी तरीके से कपड़ा बांधे हुए, मूंछ भी कुछ उसी तरीके से। तो आसपास के लोगों को लगा कि ये कैसे हो गया, ये अतीक अहमद कहाँ गए। लेकिन अतीक अहमद के हम शक्ल हैं नन्हे कादरी और आजम खान के बड़े समर्थक हैं। इसीलिए उनकी जब रिहाई 23 महीने बाद हुई तो उनको रिसीव करने के लिए नन्हे कादरी पहुंचे थे और अब सोशल मीडिया पर ये छा गए हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि आजम के रिहा होते ही मिलने पहुंचा अतीक अहमद। जबकि अतीक अहमद की सच्चाई ये है कि अतीक अहमद को प्रयागराज की सड़कों पर मार दिया गया था। जब पेशी के दौरान अतीक अहमद को ले जाया गया, फिर मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तो अस्पताल के बाहर ही अतीक अहमद को मार दिया गया था। ये सब उस वक्त हुआ था जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था और उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार पर तमाम सवाल उठ रहे थे। तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि जिस माफिया को सपा ने पाला पोसा है उस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। हालांकि जो कुछ भी हुआ वो हत्या थी, वो सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं थी, लेकिन अतीक अहमद का अंत बेहद बुरा हुआ। वहीं अब अतीक अहमद की हम शक्ल आजम खान के रिहा होने पर उनको रिसीव करने पहुंचे, जिनका नाम नन्हे कादरी है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन है जिनको अतीक अहमद का हम शक्ल कहा जा रहा है और कहां पर ये पहुंचे, क्यों पहुंचे और आजम खान के कितने बड़े समर्थक हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आजम खान रिहा हुए। आजम खान रिहा होने के बाद मीडिया के सामने आए। मीडिया ने उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत की और इस दौरान आजम खान ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर अभी भी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सपेक्टेशन वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा है, क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं, देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। सर अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपका तो स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अभी तक कोई बात हुई फोन पे उनकी, या अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से।
पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। क्या एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर? अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो आप सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो आजम खान ने रिहा होने के बाद मीडिया के सामने अखिलेश यादव को लेकर, बीएसपी में शामिल होने को लेकर हर बातें कही हैं। और जिस तरीके से उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव आपको स्वागत करने के लिए तैयार हैं, तो वो मुस्कुराते हुए नजर आए। और इन सब के बीच नन्हे कादरी का जिक्र लगातार हो रहा है, जो कि अतीक के हमशक्ल बताए जा रहे हैं। बहरहाल आजम खान ने कहा कि 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं सुना है, ना फ़ोन देखा है, ना किसी से बातचीत हुई है, तो किसी से उनका कोई संपर्क नहीं है। अब उनका राजनीतिक भविष्य आगे क्या होगा, ये देखना होगा। क्या वो बीएसपी में जाते हैं या फिर कोई नई पार्टी बनाते हैं। अभी फिलहाल आजम खान 23 महीने बाद रिहा हुए हैं, खुली हवा में सांस लेंगे और उनके समर्थकों में उत्साह है। उनके समर्थक आजम खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आजम खान को रिसीव करने पहुंचे, 25 गाड़ियों का काफिला पहुंचा और सैकड़ों समर्थक वहां पर नजर आए। उन्हीं समर्थकों में से एक नन्हे कादरी थे, जो कि अतीक अहमद के हमशक्ल दिख रहे हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई को लेकर क्या कुछ कहा है, उनके बयान के साथ छोड़े जाते हैं। बाकी आपकी राय इस खबर पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के आज जेल से रिहा हुए हैं। वो सर, ये कुछ चंदू खाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब वहाँ बसपा के नेताओं से संपर्क। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे हैं, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा।